श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस अति ही सुंदर कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे उद्धव जी के प्रार्थना से भगवान पुनः मथुरा से वृंदावन पधारते हैं और गोप सखाओं से मिलते हैं और उसके बाद भगवान श्री राधा से और गोपियों से पुनः मिलन करते हैं और रास उत्सव करते हैं। भगवान महामुनि ऋभु को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश ने पूछा, हे महामुने, साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधारकर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपंगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विपेंद्र, आप परावर वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरनल की आँच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आई। उन्होंने श्रीहरि को आसन दिया, पाद, अर्थ और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्रीहरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्रीहरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तदात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए। वहाँ तुम क्या करते रहते हो? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदाश की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपंगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही है, अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरद काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य है जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस व्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से वहल हो गया। उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। जैसे दूध और उसकी ध्वलता एक ही है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक ही हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण पर ब्रह्म हूँ और तुम जगन माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो।
वरानने, जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह प्रत्येक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंपृक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत से परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। भामिनी, लोक में मन का संपूर्ण भाव दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता। किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उस माधव श्री कृष्ण की पूजा की। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंग भूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी व्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपंगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्रीहरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नुपुर और मंजीर बज रहे थे। वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर पहने एक हाथ में कमल लिए, प्रातकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युत तलता के तुल्य जगमगाते हुए सुवर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बेत की छड़ी लिए वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्रीहरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति। जैसे स्वर्ग में सची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं, वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन, यमुना पुलिन, वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपंगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा। तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवसित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कच्छुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। सहस्त्र दल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहाँ सब ओर व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कूल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से वे निर्हार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ।
ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका यह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरम अवस्था में पहुंच गए थे। तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्रीहरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनिंद्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभा से दशों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देख वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्रीहरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, हे श्री कृष्ण और कृष्ण को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और पूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है, रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद मग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दशों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का सा रूप धारण किए हुए मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल में पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणा निधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर, तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके वे उन्हें प्रणाम करके मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परामुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। फिर श्री कृष्ण से बोली। श्री राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानुवर नंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए इनका यह शरीर द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देव देव दयानिधि, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा,
इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे थे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, हे पिता श्रेष्ठ, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्रीहरि के नामों के कीर्तन से युक्त उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध फड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहना वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबहन नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने ताल रहित गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र, नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए ज्ञान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंघा अथवा जंगनाभ भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कुशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आए थे। दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे। कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थे। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो, ये क्या बात है? ये सब तो विचित्र ही दिखाई देते हैं। आप सब लोगों के मुख कमल के समान है, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता है या उपदेवता है अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न है। आपके अंग भंग कैसे हो गए? यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीनचित्त होकर बोले। रागों ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं। सुनिए, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुए, जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुवपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर सोक्षा से विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विघ्नों से हम सबके अंगभंग हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सके? रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस
ताल स्वर से गाना चाहिए, इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा दिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णुप्रिया श्री सरस्वती वहां आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की धुति को उगलने और हिलने वाले रथ में कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंगन जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नुपुरों के सिंजनवर से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो चंचल चरण और चंचपुट वाले उड़ते हुए कलश हंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमश वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहने हुए अति मंगल स्वरूप देवी सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, राधे, सरस्वती का यह नारोदोक्त दिव्य स्त्रोत जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातकाल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्वान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश काल दिकृत भेद तथा ताल तल और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और संख्य अवतान भेद, नृत्य, वाद्यत्र तथा सुंदर भूषणा, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति के प्रियाओं में मुख्य साक्षात सरस्वती देवी ने स्वर्गम्य सिद्धों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे, नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भवक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग्देवी वैकुंठ धाम को चली गई। इस प्रकार से आज की उत्तम दिव्य लीला कथा यही संपन्न होती है। इसके आगे की कथा का श्रवण हम अगले कथा में करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।